गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से मैं लक्ष्य 24 में आपका स्वागत करता हूं। मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, यहाँ से बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस टॉपिक से। क्या कैलेंडर में कभी कभी इस तरह का प्रश्न जो होता है कि वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, यानी वर्ष 2007 वाला कैलेंडर फिर किस साल यूज किया जा सकता है। इस तरह का प्रश्न जब आपके सामने आता है तो आप क्या होते हो, परेशान हो जाते हो। ओके, और इस तरह से आपको दिक्कत आने लगता है। ये बहुत कॉमन सेंस है, देखो बहुत आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है। तनी हमारी बात एक ध्यान देना, इस पहले प्रश्न का मतलब क्या है ये समझ में आया आपको क्या, कि वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के लिए समान होगा, इसका क्या मतलब है। पहले तो मतलब ही समझ नहीं आ रहा है, तो पहले तो मतलब समझिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि वर्ष 2007 का कैलेंडर जो होगा, तो वर्ष 2007 के कैलेंडर में कुल कितने महीने होंगे, कितने महीने होंगे भैया? हाँ भैया, 2007 कोई स्पेशल तो होगा नहीं, उसमें कितने महीने होंगे? 12 महीने होंगे। 1 2 3 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 महीने होंगे। ठीक, अब यह कैलेंडर एक हमारे पास एक दूसरा कैलेंडर है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये दूसरा कैलेंडर है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक दूसरा कैलेंडर है। ओके, अब कह रहा है कि ये 2007 वाला कैलेंडर जो हमने यूज किया, सेम इसी कैलेंडर के बराबर होना चाहिए, इसी कैलेंडर की तरह होना चाहिए। अच्छा, एक मुझे बात बताओ, अगर इसका मान लो 1 जनवरी का जो दिन था, 1 जनवरी पहला महीना 2007, अगर ये मान लो सोमवार को पड़ा होगा, किस दिन? सोमवार। मेरी बात समझना। और इस जो हमारे पास एक दूसरा कैलेंडर है, उसमें भी 1 तारीख, 1 महीना और जो भी सन है, मान लीजिए सन हमको नहीं पता है, जो भी सन हो, वो भी पहला तारीख क्या पड़ा है? सोमवार पड़ा है। तो एक मतलब कि 2 तारीख को इसमें मंगल पड़ेगा, 2 तारीख को इसमें भी मंगल पड़ेगा, 3 तारीख को इसमें बुध पड़ेगा, इसमें भी बुध पड़ेगा। यानी दोनों कैलेंडर क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, सेम चलने लगेंगे। इसमें महीना खत्म होगा, इसका भी महीना खत्म हो जाएगा, फिर इसका महीना शुरू होगा, जो तारीख को पहला तारीख होगा उसमें साल भर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है। क्या चीज़? अगर मान लो ये लीप वर्ष का कैलेंडर नहीं है, ये 2007 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, 4 का भाग नहीं जा रहा, तो ये जो कैलेंडर है ये भी लीप वर्ष का नहीं होना चाहिए। अगर ये लीप वर्ष का है और पहला दिन मैच भी कर रहा है, तब भी क्या होगा? तब भी 28 तारीख इसमें पड़ेगा, इसमें 28 तक पड़ेगा, इसमें क्या होगा? 29 तारीख पड़ जाएगा। तो ये कैलेंडर एक दिन आगे पीछे चलने लगेंगे, तो क्या सेम हो पाएंगे? नहीं। तो यानी कि इसके लिए पहला कंडीशन ये है कि अगर यह लीप है तो इसको भी लीप होना चाहिए, अगर यह लीप नहीं है तो इसको भी लीप नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि पहला तारीख, पहला महीना जिस दिन इसमें होना, जिस दिन से यह शुरू होना चाहिए उसी दिन से यह भी शुरू होना चाहिए। तो दोनों कैलेंडर आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। कोई डाउट रह गया इसमें? एनीवन? नहीं। तो यानी 2 कॉन्सेप्ट हमारे पास, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इसी 2 कॉन्सेप्ट पर इसके जवाब दिए जाते हैं। अब आइए चलिए देखते हैं, अगर मान लीजिए सोमवार से ये शुरू हुआ है तो अगला ये भी सोमवार से शुरू होगा, तो दोनों के बीच में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होगी। एक्स्ट्रा दिनों की संख्या क्या होगी? 0 होगा। एक्स्ट्रा दिन नहीं होंगे तो जिस दिन ये शुरू होगा उसी दिन ये शुरू होगा। अब आइए हम बात करते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। हमसे कहा कि हमारे पास एक 2007 का क्या है? कैलेंडर है। ठीक है, करा है कि ये जो 2007 का कैलेंडर है किस वर्ष के लिए समान होगा? क्या 2014 के लिए समान होगा, 2016 के लिए समान होगा, 2018 के लिए, कि 2017 के लिए? अब देखो 2007 इसमें 4 का भाग जाएगा सन में? नहीं जाएगा, यानी ये लीप वर्ष नहीं है। लेकिन ये 2016 वाला क्या है? लीप वर्ष है। तो 2016 वाला तो कभी भी नहीं हो सकता है, इसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई डाउट है? नहीं, क्योंकि अगर पहला दिन भी मैच कर दिया तो आकर के 28 फरवरी के बाद दोनों में क्या होगा? डिस मैच होने लगेगा, तो समान कैलेंडर नहीं होगा। बात समझ आया कि नहीं? अब इसके बाद हम बात करें कि चलो 2016 नहीं होगा लेकिन 14 तो हो सकता है, तो 14 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको आइए चेक करते हैं। ये बात तो समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं चलो कि यार जो मान लो 1 तारीख 1 महीना 2007,
कोई ना कोई तो एक दिन रहा होगा, कोई दिन रहा होगा, हमको नहीं पता कौन सा दिन है, लेकिन एक दिन रहा होगा। अब हम कहें कि 1 तारीख 1 महीना 2014, सेम वही दिन रहेगा तो मैच कर जाएगा। ओके, यानी इस तारीख से इस तारीख के बीच में क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर चलो करते हैं, महीना बराबर है, दिन भी बराबर है, केवल साल का अंतर है। क साल का अंतर है? 7 साल का ना, 14 में से 7 साल हटा दीजिए, 7 वर्ष। तो 7 सालों में 7 दिन एक्स्ट्रा होगा, लेकिन इन 7 सालों में कोई लीप भी तो गुजरा होगा। तो 2007 के बाद 8 का एक क्या पड़ेगा, 2008 वाला लीप पड़ेगा, बस समझे। फिर क्या पड़ेगा, 12 का लीप पड़ेगा, और फिर 12 के बाद तब फिर 14 में लीप पड़ेगा, नहीं करेगा। तो यानी कि 7 एक 8 एक 9, तो 7 में कोई एक्स्ट्रा होगा नहीं, 2 दिन एक्स्ट्रा जाने लगा, जबकि एक्स्ट्रा दिनों की संख्या क्या होना चाहिए, 0। तो क्या ये मैच करेगा, नहीं करेगा, यानी ये भी जवाब नहीं होगा, है नहीं समझ बात को। अब हम किसको चेक करें, 2017 को, ठीक, 2017 को चेक करते हैं। कितने सालों का अंतर है, 10 सालों का। अब इन 10 सालों के बीच में आपने लीप भी गुजरा होगा, 1 साल का 1 दिन का अंतर होता है लीप। 7 के बाद 8 वाला लीप पड़ेगा, 12 का पड़ेगा, 16 का पड़ेगा, ठीक। कितना हो गया, 13। तो 13 दिनों के अंतर का मतलब, हाँ कोई गड़बड़ नहीं है ना, अच्छा चलिए। तो 13 दिनों का अंतर का मतलब कि 13 का मतलब हो गया कि 6 दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 13 में 6 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। तो ये भी हो पाएगा क्या, नहीं। तो अब ये भी नहीं हो पाया, एक मतलब 18 वाला होना तय है। आइए 18 वाला चेक करते हैं। 18 कितने साल हो जाएगा, 18 के लिए कितना साल अंतर, 11 साल। 11 साल में 11 लीप। अभी 7 के बाद 8वां लीप पड़ेगा, 12वां लीप पड़ेगा और 16वां लीप पड़ेगा, ठीक। तो 11, 12, 13, 14 कितने दिन एक्स्ट्रा आएंगे, 14 दिन। 14 दिन। अब 14 दिनों में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या क्या हो गई, 0, 7 से कट जाएगा। एक्स्ट्रा दिन क्या, 0, 14 कट के क्या हो जाएगा, 0। 0 होने का मतलब कि जौने दिन ये स्टार्ट हुआ था वही दिन यहाँ पर भी पड़ेगा, ठीक है। तो यही दोनों कैलेंडर क्या होंगे, आपस में मैच कर जाएंगे। यानी कि कौन सा आंसर होगा, 2018। कंफर्म हुआ कि नहीं, हाँ। 50 सवाल बताने की ज़रूरत नहीं है, एक का सवाल से आप समझ गए कि नहीं बात को, ओके। तो इस तरह के प्रश्न आपको परेशान नहीं करने चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछ लेगा, आपको कह देगा कि ये सन का कैलेंडर बताइए किस सन में फिर मैच करेगा। तो आपको पहले तो ये ध्यान देना है कि ये लीप है, तो जो मैच करेगा वो भी लीप होना चाहिए। अगर ये लीप नहीं है तो जो मैच करेगा वो भी लीप नहीं होना चाहिए। तो पहले तो इससे ऑप्शन का कैंसिल कर लिया करिए ना, और इसके बाद वो डेट एक का लिख करके फिर अंतर निकाल के देख लीजिए, जहाँ पर 0 अंतर आएगा वही क्या करेगा, मैच करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। कंफर्म हो गई ना बात, किसी को कोई डाउट रह गया, एनीवन? नहीं। देखो एक प्रश्न और मैं आपके बुद्धि विवेक पर देता हूँ कि भगवान ने आपको बुद्धि दिया है कि नहीं ना, और आप अभी तक क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो, इसको भी कैलकुलेट करते हैं एक सवाल के माध्यम से। इसको मिटा रहा हूँ, कंफर्म हो गया ना बात ये। चलिए एक प्रश्न और आपके सामने रखेंगे हम। क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा सवाल है। लगातार 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? उनतीस तारीख आएगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दें कि ऐसे ही लगाओगे? ऑप्शन दे दें, चलो ये ऑप्शन आप मांग रहे हैं तो आपके लिए ऑप्शन भी रख देते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने रख रहा हूं। सत्तानवे, 1197, 2297,
4497। चलो अब ऑप्शन भी आपके पास है। अब आप बता दीजिए कि लगातार 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी। भैया बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है? नहीं ना? दिया है ना? हाँ बिल्कुल दिया है। तनिक मुझे फटाक से जवाब दीजिए। आप समझिए कि यहीं पर इसी क्वेश्चन के जवाब पर आपका सिलेक्शन रुका है। जवाब हो गया, सिलेक्शन हो गया। वाह भैया वाह, कमाल हो गया। अब कोई हमारे साथ ऑनलाइन तो नहीं देख रहा है ना, फिलहाल वीडियो रिकॉर्डेड है। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दो, लगाना छोड़ दो। मेरे एक बात, हाँ 97, वाह भैया वाह, मैं जान रहा था 97 करोगे, इसलिए यहाँ पर 197 लिखा था ऑप्शन में। मैंने जानबूझ के 197 लिखा ना, मैं तो जान ही रहा हूँ कि तुम लोग 97 कहोगे। तनी एक बात बताना, भगवान ने तुम्हें बुद्धि नहीं दिया है। एक साल में क महीना, ये जवाब दो। एक साल में क महीना? 12 महीना भैया, एक साल में 12 महीना। अच्छा, खाली एक महीना ऐसा होता है फरवरी का जिसमें कि कभी कभी 28 तारीख पड़ता है, कभी 29 तारीख भी पड़ता है। बाकी हर महीनों में 29 तारीख पड़ेगा। बाकी हर महीने में 29 तारीख पड़ेगा। तो साल भरे में 11 बार तो 29 तारीख पड़ना तय है। हाँ, 11 महीना में तो 29 तारीख पड़वा करेगा। तो एक साल में 11 बार 29 तारीख पड़ रहा है, अगर लीप हम छोड़ दें तब भी। तो अगर एक साल में 11 बार 29 लीप पड़ रहा है तो 400 सालों में, एक साल में 11 बार, तो 400 सालों में 11 का गुणा कर देंगे। 11 चौक 44, यानी 4400 बार 29 तारीख तो पड़वा करेगा 400 साल में। और एक ऐसा ऑप्शन खाली एक का है, तो मिला जुला के यही 10 ऑप्शन आपका होना चाहिए था। अब देखिए, अब ये बात करें कि जो हमने 11वां महीना लिया है, जो 12वां महीना है, एक और महीना है फरवरिया का, उसमें क्या होगा? कभी लीप वर्ष पड़ेगा, कभी नहीं। तो जितना लीप होगा उतना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, हर 100 साल में कितने लीप पड़ते हैं? हाँ, कितने लीप पड़ते हैं? 5 ठे भैया। 4 साल में 1 ठे लीप पड़ता है, 25 ठे पड़ेगा। लेकिन 100 साल में 25 ठे नहीं करेंगे, 1 ठे लीप क्या करेंगे पीछे, ठीक है? तो 24 ठे लीप पड़ता है। 100 सालों में लीप की संख्या क्या होती है? 24। तो एक साल में 24 ठे पड़ रहा है, तो 4 भैया 100 साल में 24 ठे पड़ रहा है, तो 400 सालों में 24 गुणे 4, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, 8 1 9। अच्छा बताइए, जब 400 साल दाखोगे तो एक मुझे क्या होगा? एक दिन एक्स्ट्रा करना होता है, तो वही एक दिन एक्स्ट्रा, कितना? 97। यानी इसी में 97 और क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 4497। तो इस तरह के भी कॉमन सेंस पर प्रश्न होगा। ये नहीं कि आपने अगर पढ़ लिया तो कुल जान ही गए। जब से आप मेरे बार बार मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करिए, नए नए क्वेश्चन को देखिए, अपने प्रैक्टिस बुक से जाके सवाल लगाइए। जब आपको नए तरीके की बात आएगी, जब आप उसको फिर से कैलकुलेट करेंगे, तब आप जानेंगे कि हमसे यहाँ पर गलती हो रहा था और इस तरह की गलती हमसे नहीं होना चाहिए। जब से आप आगे पढ़ेंगे नहीं, तब से आप कुछ कर नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ये ज़रूर करिए आप। अच्छा, कुछ और चेक करें आपको? हाँ, चेक करें और अब चेक क्या करना है? चलो इसी पर जो है 2 सवाल पर ही वीडियो रोक देते हैं, छोटा वीडियो रहेगा ना। तो भैया, अगर मेरे साथ जुड़ने से आपको कोई लाभ होता है तो निश्चित रूप से इस चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ठीक है? तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।